All right, joining us right now is the working president of Gujarat Congress, who led an agitation, now is part of the Congress party, Hardik Patel. Thank you so much for joining us right here on The Big Fight. My first question to you is, Hardik, when you look at the events of Rajasthan, what really comes to your mind? What do you think about this drama that is being played out? देखिए, जहां तक मैं समझता हूँ राजस्थान को लेकर, वहां किसी भी प्रकार का ड्रामा नहीं, वहां हमारी सरकार गिराने का प्रयास हो रहा है। ऐसे माहौल में हमारे अनुभवी नेतृत्व यानी कि अशोक गहलोत साहब ने वहां का मोर्चा संभाला है। वहां जिस तरह से हमारी सरकार काम कर रही थी, वहां की जनता के लिए, वहां के लोगों के लिए, ऐसे माहौल में हमारी सरकार को डिस्टर्ब करने का काम भारतीय जनता पार्टी के इशारों पे हुआ है। हमने खास तौर पर राजस्थान के उन सभी व्यक्तियों के लिए, उन सभी लोगों के लिए, उन सभी जनता के लिए गहलोत साहब के नेतृत्व में ठीक से काम हुआ था। और आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश में भी हमारी सरकार गिराई गई थी और आज यहाँ पर राजस्थान में भी हमारी सरकार गिराने का प्रयास इन लोगों ने किया है, लेकिन वो इस प्रयास में नाकामयाब साबित होते दिख रहे हैं। Hardik, but how do you respond to the, see, Bharatiya Janata Party on its part, and they say that go ahead and prove it. They're saying that we've got no role to play in this crisis. I want to ask you, do you think that's possible? देखिए, जब भी कोई विधायक इस्तीफा देता है तो बीजेपी कहती है कि हमारा उसमें कोई रोल नहीं है, लेकिन 5 दिन के बाद देखेंगे तो वो विधायक बीजेपी में जाके शामिल हो जाता है और बीजेपी के नेता ही उनका स्वागत करते हैं। गुजरात में भी यही उन्होंने किया, मध्य प्रदेश के अंदर भी वही उन्होंने किया। आपको मालूम नहीं होगा, महाराष्ट्र के अंदर भी उन्होंने ये करने का प्रयास किया था। कहने की बात यह है कि वो सत्ता की लालच में, पैसों की लालच में, साम दाम दंड भेद की लालच से हमारे विधायकों को खरीदने का काम करती है और बाद में कहते हैं हमारा इसमें कोई रोल नहीं है। अगर तुम्हारा इसमें कोई रोल नहीं है तो फिर आप उन्हीं के विधायक, मतलब हमारे विधायक को जब यहां से इस्तीफा देकर जाते तो आप अपनी पार्टी में इतने ताम झाम से स्वागत क्यों करते हैं? कहने की बात बहुत स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी की नाकामियां छुपाने के लिए कहीं ना कहीं इस देश के अंदर सरकारें गिराना, सरकारें बचाना, सरकारें बनाना, ये सब भारतीय जनता पार्टी का प्रोपेगेंडा हो चुका है। चीन के मुद्दे पर, कोरोना के मुद्दे पर वो इस देश को नहीं बचा पाए, वो इस देश को सही जवाब नहीं दे पाए, इसीलिए उन्होंने राजस्थान सरकार गिराने का नाटक रचा गया है। और पूरे देश के अंदर अभी आप देखिए, सारी मीडिया राजस्थान के बारे में दिखाई दे रही है, लेकिन कोरोना के केस दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, उसके बारे में कोई नहीं दिखा रहा। नेपाल हमें बार बार धमकी देने की कोशिश कर रहा है, उसके बारे में कोई नहीं दिखा रहा। जो सही टेस्टिंग होने चाहिए गुजरात जैसे स्टेटों में, वहां के बारे में किसी को सही चीजें नहीं दिखाई दी जा रही है। यहाँ की सिविल अस्पताल में दिन प्रतिदिन लोग मर रहे हैं। सूरत जैसे बड़े डायमंड हब के अंदर आज दिन प्रतिदिन केस बढ़ रहे हैं, लोग मर रहे हैं, उसके बारे में आप कुछ नहीं दिखा रहे हैं। पिछले 4 दिन से लगातार ट्विटर पर गुजरात के बेरोजगार नौजवान ट्रेंड चला रहे, 4-4 लाख ट्वीट हो रही है, उसके बारे में कोई कुछ नहीं दिखा रहा। राजस्थान के पीछे पड़े हुए हैं क्योंकि आप लोग, मतलब आपकी बात में जनरली सरकार ये दिखाने का प्रयास कर रही है कि देश के अंदर कुछ मुद्दे ही नहीं है, हालांकि देश के अंदर मुद्दे हैं और बीजेपी इस मुद्दे के सामने निपटने में नाकामयाब हुई है। इसी वजह से देश के सामने झूठे मुद्दे पेश किए जाते हैं। Hardik, at NDTV we are showing the Assam floods also, we are showing the corona crisis also. Anything which is important, which needs to be shown and deserves to be discussed is being done. But let me ask you one question, Hardik. You're a youth leader yourself, and I want to know what is your message for the young leaders who are ambitious, if you know what I'm saying. देखिए, कांग्रेस पार्टी और खास तौर पर राहुल जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के उन युवाओं को मौका दिया जाता है। आप देख सकते हैं कि मेरी उम्र 26 साल है, मुझे गुजरात कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। राहुल जी और कांग्रेस पार्टी चाहती है कि नौजवान संघर्ष से पार्टी के अंदर मुकाम हासिल करे, पार्टी उनको जिम्मेवारी दे। साथ ही साथ हमारे जितने भी बुजुर्ग लीडर्स है, हमारे जितने अनुभवी नेता है, बुजुर्ग का काम होता है अनुभव, वो हमें सलाह देते, सूचन देते। नौजवानों का काम होता है संघर्ष करना, दौड़ना, बोलना, मैदान पे काम करना, और बुजुर्ग और नौजवान के कॉम्बिनेशन से पार्टी चलती है। गुजरात में हमने वही करने का अभी काम कर रहे हैं। मैं मानता हूं कांग्रेस पार्टी नौजवानों को चांस देती है। एक बात बता दूं, ये मेरी बात आपको कॉमेडी लगेगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी में फील्डिंग करने पर बैटिंग मिलती है और भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ फील्डिंग करवाई जाती है। कांग्रेस पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जहां पर हर छोटे से छोटे कार्यकर्ता को, हर गरीब से गरीब कार्यकर्ता को पार्टी की महत्वपूर्ण जिम्मेवारी भी दी जाती है और पार्टी उनको आगे भी। ओके हार्दिक, सिंस यू वेरी क्विकली, सिंस यू हैव यूज्ड दिस क्रिकेट एनालॉजी, मैं भी आपसे एक सवाल पूछ दूं, क्योंकि आपने बोला बैटिंग फील्डिंग,
आपको लगता है सचिन पायलट एक वैसे बैट्समैन हो गए जो कि जब आउट हो जाते हैं तो बैट लेके घर चले जाते हैं, मेरा बैट है? नहीं नहीं, मेरी देखिए, सचिन पायलट जी ने अच्छी मेहनत की थी, लेकिन साथ ही साथ हमें वहां की गवर्नमेंट के बारे में समझना पड़ेगा। गहलोत साहब के अनुभव से वो गवर्नमेंट चल सकती थी, आप थोड़ा तो वेट करते। मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, सचिन पायलट जी मुझसे बड़े हैं, उनका अनुभव भी होगा, लेकिन मेरा यह मानना है कि हमें बुजुर्गों का सम्मान भी करना चाहिए, हमें पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को साथ भी रखना चाहिए। और एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि राजस्थान के अंदर गहलोत साहब के नेतृत्व में आज तक, मतलब पिछले उनके 2 कार्यकाल और आज भी, वो बेहतरीन नेतृत्व करने में सफल हुए हैं। लेकिन फिर भी उनकी सरकार गिराने का जो नाकामयाब काम भारतीय जनता पार्टी और उनके कुछ गद्दारों ने किया है, मैं मानता हूं वो बहुत ही शर्मजनक है। All right, Hardik Patel, working president of the Gujarat Congress, thank you so much for joining us right here on The Big Fight. That's a wrap in this edition. News and updates will continue right here. Good night.